बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.5 करूँगी क्लास 9th की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है -1 1 2 0। अब फर्स्टली स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस। जब भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने हमेशा यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगानी है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे बल्कि वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये आपकी होती है डायगोनल एंट्रीज। अब आपने डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है -1 × 0। डायगोनल का प्रोडक्ट लेने के बाद आपने हमेशा नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। अब नेगेटिव साइन। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 2 × 1। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। -2। सो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -2 के इक्वल। अब सेकंड पार्ट में आपको मैट्रिक्स बी गिवन है 1 3 2 -2। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेने के लिए वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। 1 3 2 -2। अब ये डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे 1 × -2। डायगोनल का प्रोडक्ट लेने के बाद आपने हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ करना है। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है 2 × 3। तो ये आ गया 1 × -2 नेगेटिव साइन एज इट इज़। 2 3s are 6। तो ये आ गया बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8। अब नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 सी मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले वर्टिकल लाइंस 3 2 3 2। अब पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 3 × 2, फिर नेगेटिव साइन। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 3 × 2। 3 2s are 6 -6। तो आपके पास आंसर आ गया सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। सो डी डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस 3 2 1 4। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे 3 × 4, फिर नेगेटिव साइन 1 × 2। 3 4s are 12 -2। 12 - 2 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ स्टार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। आपको यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने जस्ट ये बताना है कि इनमें से सिंगुलर कौन सा और नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सपोज कर लें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। आपने इसका लिया डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो आपने कहना दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। लेकिन अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हम कहेंगे दिस इज नॉन सिंगुलर। तो सिंपल सी बात है, आपको जो भी मैट्रिसेस गिवन है आपने उनका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर आपका डिटर्मिनेंट हो जाए 0 तो आपने कहना है दिस इज सिंगुलर, और अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0 हो तो आपने कहना है दिस इज नॉन सिंगुलर, ओके। तो पहला पार्ट है ए 3 6 2 4। सबसे पहले हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सॉल्व करके बस हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि ये 0 आया या नहीं। 3 6 2 4। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 3 × 4, नेगेटिव साइन 2 × 6। 3 4s are 12 -2 6 are 12। तो 12 - 12 0 हो जाएगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो आपने लिखना है ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 में बी मैट्रिक्स गिवन। बी का पहले लेंगे डिटर्मिनेंट 4 1 3 2। पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे 4 × 2, नेगेटिव साइन। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे 3 × 1। 4 2s are 8 -3। तो आंसर आ गया 5। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0।
सो हमने क्या देना है, B इज नॉन सिंगुलर। क्योंकि A 0 के इक्वल आ गया था A का डिटर्मिनेंट, तो ये हमने क्या दिया, सिंगुलर है। अब ये 5 आ गया तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो B हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3C। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 7 - 9 3 एंड देन 5। पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे 7 × 5, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, 3 × -9, 7 5 = 35, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 × 9 दिस इज इक्वल टू 27। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो आंसर आ गया हमारे पास 62। तो C का डिटर्मिनेंट आ गया 62 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है D। सबसे पहले इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस लगाएंगे 5 - 10 -2 एंड देन 4। अब पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 5 × 4, फिर नेगेटिव साइन। अब रिमेनिंग नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -2 × -10, 5 4 = 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, 2 × 10 20। तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास, 0। तो क्योंकि D का डिटर्मिनेंट आ गया 0, सो D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करती हूँ 3 स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। ठीक है, यहाँ पे कहा गया इफ़ इट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ A मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू -1 3 2 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है A इन्वर्स फाइंड करना है A की पावर -1। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। देखिए, आपको जिस भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह दें या जस्ट इन्वर्स भी कह दें, फाइंड करना तो आपने क्या करना है, 1/, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ले लेना। ओके, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ A का। तो A का डिटर्मिनेंट लेने के लिए वर्टिकल लाइंस लगाएंगे -1 3 2 0। अब पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे -1 × 0, फिर हमेशा माइनस का साइन। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 2 × 3। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आएगा, -6। तो A का डिटर्मिनेंट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, -6 के। अब आपको चाहिए A का एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू। एडजॉइंट लेने का स्टूडेंट मेथड क्या है, आपने डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, तो 0 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ गया। और रिमेनिंग नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। 2 और 3 नॉन डायगोनल है, इनके साइन चेंज कर दें, -3 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, अब आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। जस्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ पे आ गया A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 1/A डिटर्मिनेंट क्या है, -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या है, 0 -3 -2 -1। अब ये -6 है डिनोमिनेटर में, अंदर हर टर्म के डिनोमिनेटर में -6 को लिख देंगे। ये आ गया 0/-6 -3/-6 -2/-6 -1/-6 0/समथिंग 0, तो ये आंसर आ गया 0। 3 1s are 3 3 2s are 6, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आ गया 1/2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 1s are 2 2 3s are 6, ये आ गया 1/3। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर आ गया 1/6।
तो ये आपके पास A इन्वर्स आ गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया फॉर मैट्रिक्स A। अब इसका सेकंड पार्ट मैं करती हूँ। स्टेप्स स्टूडेंट्स आपने सेम जिस तरह मैंने पार्ट 1 में फॉलो किया आपने वैसे ही फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स B लिखेंगे 1 2 -3 -5। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, B इन्वर्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो B इन्वर्स स्टूडेंट्स बेसिकली इक्वल होता है 1/B डिटर्मिनेंट, हमेशा डिटर्मिनेंट आएगा डिनोमिनेटर में, इनटू एडजॉइंट ऑफ B। अगर यहाँ पे C होता तो हम C का डिटर्मिनेंट लेते हैं और C का एडजॉइंट, क्योंकि आपको B मैट्रिक्स गिवन है तो B का डिटर्मिनेंट और B का ही एडजॉइंट। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पहले B डिटर्मिनेंट लेना है, फिर एडजॉइंट ऑफ B लेना है, फिर आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले हम लेंगे B का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस 1 2 -3 -5। अब पहला स्टेप क्या है, आपने डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है 1 × -5, फिर आपने नेगेटिव साइन लगाना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -3 एंड देन 2। 1 × -5 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2s are 6, -5 + 6 B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अब आपको चाहिए B का एडजॉइंट, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -5 है, ये आ गया -5 और यहाँ पे आ गया +1। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, ये +2 ये -2 हो जाएगा, ये -3 ये +3 हो गया, ठीक है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। सिंपली आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, so B inverse is equal to 1/1 into -5 -2 3 1। अब 1/1 1 नहीं होता, सो B इन्वर्स आपके पास आ जाएगा जस्ट मैट्रिक्स -5 -2 3 and 1। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर C है आपके पास -2 6 3 -9। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखूंगी, C इज इक्वल टू -2 6 3 -9। अब हमें फाइंड क्या करना है, C का इन्वर्स। C इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, C इन्वर्स इज इक्वल टू 1/C डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ C। इसको इक्वेशन 1 कह रहे। अब पहले मैं लूँगी C का डिटर्मिनेंट, ठीक है। C डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस -2 6 3 -9। पहले डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -2 × -9, फिर माइनस साइन। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 3 × 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2s are 18 -18 कैंसिल। अब C डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आपके पास आ गया 0। अब हमें यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न क्या है, देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने करनी है वैल्यूज पुट। डिनोमिनेटर में C डिटर्मिनेंट आ रहा है, जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। सो हमारे पास ये आंसर क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम लिखते हैं C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता है 0 तो आपने हमेशा उसका नेक्स्ट इन्वर्स फाइंड कर ही नहीं सकते, आपने सिंपली लिख देना होगा इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले D मैट्रिक्स लिखेंगे 1/2 3/4 1 2। D का इन्वर्स फाइंड करना। अब D इन्वर्स का फॉर्मूला लिखें, D इन्वर्स इज इक्वल टू 1/D डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ D। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। पहले D का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1/2 3/4 1 2। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेते हैं 1/2 × 2 माइनस का साइन। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 - 3/4। इन दोनों का आप ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 4s are 4 - 3। तो D का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 1/4, ठीक है।
अब आपको चाहिए डी का एडजॉइंट। सो अब मैं लेती हूँ एडजॉइंट डी। एडजॉइंट लेने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देनी। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2, ठीक है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, ये -3/4 हो गया और ये आ गया -1। अब सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दे, पुटिंग वैल्यूज इन 1। अब यहाँ पे देखिए डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट, ये आ गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 - 3/4 -1 1/2। अब ये 1/4 है, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ गया 4 × 2 - 3/4 -1 1/2। अब इस 4 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ गया 4 × 2 4 × -3/4 4 × -1 4 × 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2s are 8 4 × -1 -4 4 से 4 कैंसिल -3 2 2s are 4, तो ये आंसर आ गया 2। सो दिस इज डी इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके लास्ट 4 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।